अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज 2023 के लिए परपटाई कर रहे थे कबूतरों की, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। और इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बड़ी सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है और बड़ा कुछ आपको बताना है। इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो देख के आपको मज़ा आएगा, आपके नॉलेज में इजाफा होगा हमेशा की तरह। तो अब पकड़ा दो मुझे मोबाइल और मैं अब आपको चीज़ें जो है वो दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये पार पटाई कर रहे थे राना भाई, और हम जब भी पार पटाई करते हैं हम ज़्यादा जो है बंदे हाथ नहीं लगाते, सिर्फ एक बंदा बैठता है और वो पर आराम से बैठ के खींचता है। और पर जब भी खींचनी है अंदर की तरफ से खींचने शुरू करनी है, हमारा तो यही तरीका कार है। वो एक सीक्वेंस होता है ना परों का, अल्लाह ताला ने कुदरती बनाया हुआ है, तो आराम से खींचे जाते हैं। अगर बाइट से ज़ोर लगाना शुरू करें तो कबूतर को बड़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। एक बंदा ही पकड़ता है और पूरे पर खींच देता है इस तरह से। और इस दफ़ा बंदा अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखता है, वक्त के साथ साथ इंसान। तो इस दफ़ा पूरे मैं बटेरे बना रहा हूँ कबूतर, बगल भी खींच देनी है, पर पूरी दुम सारा कुछ खींच के इनको छोड़ी जाना। क्योंकि जो है ना, पहले पिछले सालों में हमने जो गलतियाँ हमसे हुई हैं, वो कोताहियाँ वो नहीं करनी। और वो गलतियाँ कोताहियाँ मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जब भी यूँ देखें एक बंदा पर खींच रहा है ना, उसका फ़ायदा ये है उसने आराम से पकड़ना कबूतर, जल्दी में नहीं खींचना। आराम से पकड़ के वो देखेगा कि कौन सा पर नया आ रहा है कौन सा पुराना है, वो उसने सारा अपने तजर्बे से वो देखना है और वो फिर खींचेगा। इस तरह ये होगा कि कोई कच्चा पर जो है वो नहीं जाता। ठीक है, कोशिश यही होती है कि कच्चा पर ना जाए हमसे। और पूरे पर खींचने के पीछे भी एक रीज़न है कि अगर हम बाइट से पर खींच देते हैं और अगर बगलें और अंदर दुम नहीं खींचते तो उसका नुकसान है। वो नुकसान भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने इनको सुबह दाना डाल दिया हुआ है, और दाने में जो है इनको जो दाना हम दे रहे थे पिछले 15-20 दिन से, वही दाना पर पटाई के दौरान दाना इस नया नहीं करना। और दाना देने के पीछे एक रीज़न है, क्योंकि जब कबूतर हम खींचते हैं कबूतर, इसका पर देख लें, वो शायद नहीं 10वां देख लें। क्योंकि जब हम कबूतर खींचते हैं तो कबूतर आता है स्ट्रेस में, उस दिन भी स्ट्रेस में आता है, अगले 2 दिन भी स्ट्रेस में रहता है। और अगर हमने जो है कबूतर को दाना नहीं दिया होगा तो पर खींचने के बाद तो यकीनन उसने दाना खाना ही नहीं है ना। तो पर खींचने के बाद उसने दाना नहीं खाना, वो भी कच्चा पर है। तो इसी तरीके से परों को देख के हमने खींची जाना। और अच्छा, मैं बात करता कबूतर उस दिन स्ट्रेस में आता, उस दिन दाना नहीं खाता, तो फिर हमने ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इनको दाना पहले दिया। दाना देने का हमें ये फ़ायदा है, आज का इनका कोटा हो गया पूरा। कल तक ये जो स्ट्रेस में रहेंगे, कल थोड़ा दाना खाएंगे पर इनका सिस्टम चल जाएगा, परसों कबूतर अपना नॉर्मल रूटीन पे आ जाएगा। और पानी में इनको ब्रूफन डाल के दे देंगे ताकि जो थोड़ा बहुत इनका फीवर है और जो थोड़ी बहुत ही पेन है वो भी रिकवर हो जाए। तो ये सिलसिला है। और दूसरी बात मैं करता इनके पर पूरे क्यों खींच रहे हैं, दुम्मे भी, बगल भी और बाहर के पर भी। क्योंकि देखिए 2-2 दफ़ा कबूतर को स्ट्रेस देने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिंगल दफ़ा स्ट्रेस दो कबूतर को, एक दफ़े कबूतर के पर खींचो, बस कबूतर की जान छोड़ दो। इस तरह होता ही है कि हमने पहले बाहर के पर खींच दिए फिर अंदर के पर खींचे, तो कबूतर 2 दफ़ा स्ट्रेस में जाता है। और 2 दफ़ा स्ट्रेस में जाने से यह है कि बाहर के पर 3 दिन जब कबूतर दाना नहीं खाता, अंदर हम दोबारा खींचते हैं तो वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनके ऊपर एक छिलका सा आ जाता है, वहाँ से पर यहाँ से करके टेढ़े टेढ़े हो जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए ना हमने जो है इकट्ठे ही पटाई कर देनी है। क्योंकि ये मैंने पिछली दफ़ा देखा अपना एक्सपीरियंस कि कबूतरों के पर बीच में से 2-3 दिन के लिए रुक जाते हैं, वो रुकने से बड़ा काम ख़राब होता है। रानी एक एक करके खींचिएगा। तो ये सिलसिला है, एक बंदा बैठे आराम से, 100 कबूतर है, बेशक आपके पास 10 है, बेशक 20 है, बेशक 200 है, एक बंदा बैठ के खींचे। कोई इतने लंबे चौड़े कोई 10-10 हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठे हैं दाना खिला के और इनको खींच दे। और दूसरा उसका फ़ायदा ये भी होता है कि अगर बाहर के पर पहले खींचे में अंदर के बाद में खींचे में, तो उसका एक नुकसान ये है कि कबूतरों के जब पर आ जाते हैं ना बाहर के, तो कबूतर जब फिर नीचे फिरना शुरू करते हैं, दुम नहीं आई होती। अच्छा, शौक भी करवानो साथ है कबूतरों के। जब हमने बाहर से पर खींचे में होते हैं, अंदर से नहीं खींचे, जब बाहर के पर आ जाते हैं ना तो उसका फिर एक नुकसान ही होता है। और नुकसान ये होता है कि वो कबूतर जब फिरता है, गुड़कता है, नीचे ज़मीन के साथ रगड़ खाता है पर बाहर के, और उनके ऊपर बीठे शीटें लग जाती हैं, तो वो का जो है ना ख़राब ही हो जाता है। बाहर के पर ख़राब हो जाते हैं, वो ज़मीन के साथ रगड़े लग गई। तो ये सारी चीज़ें हमने वक्त के साथ साथ देखी हैं, एक्सपीरियंस की हैं।
तो बाकी पटाइयाँ कर रहे हैं, देखते हैं बाकी क्या बनता है। मैंने कहा आपके साथ आज थोड़ी डिटेल के साथ बात होए और आपके साथ डिटेल के साथ चीज़ें शेयर होनी चाहिए, तो इस वजह से थोड़ी सी लेंथी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको जो है ना आपको इल्म में इजाफा हो, आपको बताएं। बाकी ये देखिए अपनी टीम खड़ी हुई है। और किधर है खलीफा किधर है? ये देखिए ये बैठे हैं सारे। देखिए हम टीम तो हमारी पूरी है छत पे, पर अभी जो है हम काम सिर्फ ये 2 बंदे बैठे हुए कर रहे हैं, तीसरा मैं जो है अपना काम वीडियो बनाने का कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए खलीफा उत्ते कुछ पाला, तू वखरा ही पहलवान बनया, खलीफा वखरा ही पहलवान। इसको क्या हुआ? और नहीं इधर से क्या पकड़ना, उधर से पकड़ाई जाओगे इतना लंबे चौड़े चक्कर में? नहीं सारे बिजी रहने तो 2 बंदे लगे हो, आराम से करो, चिल माहौल होके, ठीक है जी। बाकी इस तरह पर खींची जाएंगे, छोड़ी जाएंगे। तो बटेरे बना दी हैं। और एक यहाँ पे मैं चीज़ बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि मुझे ये बात बड़ी स्पेशली, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं बैरून मुल्क में और बड़ा प्यार करते हैं हमसे, बड़ी सपोर्ट है उनकी मेरे साथ। मेरी छत के ऊपर उनका बड़ा अमल दखल है। इशफाक खान साहब, उन्होंने मुझे स्पेशली कहा था कि कबूतर पूरे बटेरे बनाने हैं, बगलें पर दुम सब कुछ खींचना है, क्योंकि उसके जो है ना फ़ायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है। कबूतर सिंगल बार इस स्ट्रेस में जाए और एकदम से पूरा लैस होके आ जाए, ठीक है। बाकी ये देखें ये पटाई हो जा रही है। बाकी अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, हमें भी साथ में सेहत ज़िंदगी दे। सीज़न आ गया है तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे, इंजॉय करेंगे, हम भी इंजॉय करेंगे, आपको भी इंजॉय करवाएंगे। बाकी ये है, ठीक है दोस्तों। इसकी 10वीं आ रही है, देख लेना फिर उस हिसाब से। जी आ गया यार मुझे, ये रात का भी लगा हुआ है। बाकी ये खींच रहे हैं। वो देखें कबूतरों को इतने प्यार से उन्होंने पकड़ा, और जितने भी कबूतर खींचे किसी कबूतर ने हाथ में ना कोई फड़का है ना हिला है। तो सिंगल बंदा जब करता है एक्सपीरियंस हो जाता है, आपका हाथ सेट हो जाता है। और हाँ एक और चीज़ बहुत ज़रूरी, मुझे शुक्र है वीडियो में याद आ गया, अक्सर बात में वीडियो में क्योंकि मैंने नोट नहीं की होती, लिखी नहीं होती, भूल जाता हूँ। किसी किस्म का कोई मल्टीविटामिन इस्तेमाल नहीं करवाना, किसी किस्म की कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करवानी, किसी किस्म की कोई कैल्शियम इनको इस्तेमाल नहीं करवाना। ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपने परपटाई के दरमियान यूज़ नहीं करवानी। परपटाई के दौरान ना कैल्शियम, ना मल्टीविटामिन, ना एंटीबायोटिक, ना इनकी जो है आपने डिवर्मिंग करनी है। जिस बंदे ने ये कर दी उस बंदे ने कबूतरों का बेड़ा गर्क ही कर दिया। जिस बंदे से ये होगी ना ये 3 चीज़ें, उस बंदे से कबूतर ख़राब हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपने बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा जो है वो गौर करनी है कि किसी किस्म के कोई मल्टीविटामिन कोई ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी। जो हमने इनकी डिवर्मिंग जो करनी थी, हमने इनकी डिवर्मिंग शादी कितने हम महीना पहले कर दी थी, महीना पहले हमने इनकी डिवर्मिंग कर दी। इनकी वैक्सीन भी हमने महीना पहले कर दी। इनकी 2 किस्म की वैक्सीन डिफरेंट हमने की थी, तो हाँ एक लसोटा और दूसरी NDI भी, तो हमने वो भी इनकी पहले कर दी और डिवर्मिंग भी कर दी। मल्टीविटामिन जो कुछ खिलाना पिलाना था वो भी पहले कर दिया, जो दाना पे लगाना था वो भी पहले दे दिया। अब इनको सिंपल जो इनकी पहले रूटीन चल रही थी बस उसको हमने कैरी करना है, एक्स्ट्रा से कुछ नहीं करना। एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन देने से कबूतरों के पर ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं, ज़्यादा लेंथ में आ जाते हैं कबूतरों में। 9 नंबर है ये, मोरशर भी खाती रही है, पुरानी है। हाँ पुरानी है, तो ये चक्कर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। बाकी ये परपटाई चल रही है, ये चलती रहेगी, ये तो अभी लंबे सिलसिले हैं और ये सिलसिले अभी चलते रहेंगे, होते रहेंगे। ये देखे ना अभी पर खींच रहे हैं और खींचने लगे हुए हैं और ये खींचते रहेंगे। बाकी उसका क्या नाम, कबूतर तो ठीक है माशाल्लाह बेहतरीन है अपने पास, कोई 50 60 70 होगा, 70 ही कबूतर होगा, इस 70 ही है बस। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा। बाकी आपके साथ मैं दूसरी तरफ जाऊंगा, आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा दोस्तों, ये लाखा एक खींच रहे हैं, मैंने कहा चलें आपको इसका भी साथ साथ दिखाता। ये मैं थोड़ा सा पीछे से जाके व्यू बनाता हूँ ज़रा, ये देखें आपको ज़रा पूरी पटाई का नज़ारा भी तो आया ना। ये बैठे हुए हैं, एक बंदा बस खींच रहा है। बाकी कबूतरों में सर्दियों में जाएँ तो मास्क लगाया करें जनाब, मैंने भी लगाया हुआ है।
शराज भाई ने भी लगाया हुआ, बाकी इन्होंने नहीं लगाया हुआ। मैं अभी पक्का मास्क यूज़ करता हूँ, ये भी ज़रूरी है। अपनी सेहत होगी तो कुछ होगा। ये फैज़ान के घर का, ये हमारे फैज़ान मिस्टर अच्छा बना ना। ये उड़ा भी बड़ा बचपन में, बाकी अब वक्त के साथ ये से पकड़ लो। फिर दानिश कबूतर पकड़ा। ये राना भाई ये आपके घर का, वो फैज़ान के घर का था, तो ये लाखा आपके घर का। ये बड़ा उड़ा हमारे पास, ये पहले बीमार बमूर हो गया था, फिर ये अब सेटिंग में आया। बड़ा उड़ा ये भी। अभी देखते हैं बाकी क्या करेगा। कबूतर भाई दोस्तों की वजह से बनती हैं, अकेला बंदा कख भी नहीं है। मैंने पहले भी बहुत बार ये कहा, शौक मिल के ही होता है। कच्ची नहीं है में देख ली। सही, ठीक है दोस्तों, ये कुछ आए थे कबूतर, मैंने कहा आपको शेयर करता चलो। अच्छा दोस्तों, कबूतरों की परपटाई हो गई है, ये लास्ट पीस रह गया है और जिसको आप खींचने हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने लाइक की होगी और कुछ ना कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन भी इजाफा हुआ होगा। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिन किसी नई वीडियो के साथ मिलूंगा, किसी नए तरीके के साथ मिलूंगा, नए टॉपिक के साथ मिलूंगा और आपके साथ मैं चीज़ें शेयर करता रहूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।